अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुदस्सिर और आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स। नाजरीन, अगर हम फ़्रॉड का ज़िक्र करें तो हमारे जहन में मुख्तलिफ़ नाम आएंगे, मगर आज के वक्त में इंडिया का सबसे बड़ा फ्रॉडिया एक ही है और उसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर। जजेस को धमकी देकर ज़मानत लेनी हो, जेल से ऑफिसर्स की मंथली सैलरी सेट करनी हो, बॉलीवुड हीरोइन को गिफ्ट देने हों, हत्या के फ्रॉड के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए पुलिस की गाड़ी इस्तेमाल करनी हो, ये हर चीज़ इतनी महारत से सेट करता था कि इस पर हर कोई फ़िल्म बनाने के लिए भागा जा रहा है और मुकाबला जारी है कि पहले हमें कॉपीराइट्स मिल जाएं। 30 से ज़ायद इन पर एफआईआर्स हैं और इंडिया की 3 इंटेलिजेंस एजेंसियां इसके पीछे पड़ी हुई हैं। नाजरीन, इसकी मुकम्मल स्टोरी शुरू करने से पहले एक दफ़ा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। सुकेश बेंगलोर में रहने वाला, सिर्फ 12th पास है और लोअर मिडिल क्लास से इसका ताल्लुक़ है। इनके वालिद एक मैकेनिक थे। सुकेश सारी ज़ुबानें जानता था और हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छे से महारत थी। ये इतने से कॉन्फिडेंस से तरीके से बात करता कि हर कोई इसकी तरफ खींचा चलाता था और ऐसे महसूस होता था कि जैसे कोई बड़ा आदमी बात कर रहा हो। 2007 में जब 17 साल का था तो पहला जुर्म किया और वो जुर्म ये था कि उसने अपनी फैमिली की एक औरत को कहा कि उसकी जो ज़मीन बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी में फंसी हुई है वो इसको दिलवा देगा। उसके लिए 1 करोड़ बीज चाहिए होंगे और उससे 1 करोड़ लेता है और फिर गायब हो जाता है। औरत को इसने बताया था कि वो सीएम का जानने वाला है। ये बात इतने अच्छे से करता था कि हर कोई इससे मुतमिन हो जाता था। ये पहली बार था कि पुलिस ने इसको पकड़ा था। इस टाइम इसके पास BMW वगैरह कार मौजूद थी। डिज़ाइनर क्लॉथ्स और कार का बहुत शौक़ था। 17 साल की उम्र में ही करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर चुका था। इस वक्त से लेकर आज तक इसके पास एक ही गुर है और वो ये कि ख़ुद को गवर्नमेंट के करीब समझता है। जब ये पकड़ा गया तो इससे नकली कार्ड भी बरामद हुए। 2012 में कोची बेस सारे इसने इनसे भी 20 लाख का फ्रॉड किया। ये एक बहुत बड़ा ब्रांड था। इसने इनको बोला कि ये प्रोग्राम में कतरीना कैफ को बुलाएगा। जब कोई कतरीना कैफ नहीं आई, 20 लाख लेकर फ़रार हो गया। एक एक्टर थी जिसका नाम था लीना मारिया पॉल। ये इसको बहुत पसंद थी। ये इसको इतना पसंद करता था कि इसने ख़ुद को सन टीवी का मालिक कहा इसको मिलने के लिए और लीना को कहा कि वो बहुत बड़ी मूवी बनाना चाहता है और लीना को लीड रोल देना चाहता है। लीना इस टाइम छोटे मोटे रोल कर रही थी। जब मूवी का सुना तो लीना इसके चुंगल में फंस गई। 2014 में लीना को अपने साथ बिजनेस में रख लिया। फ्रॉड का बिजनेस उसने लीना को अपने साथ मिला लिया और जुलाई 2014 को उसके साथ शादी कर ली। शादी भी एक फ्रॉड ही था। शादी के बाद सुकेश और लीना मिलकर काम करते थे। फ्यूचर टेक्निक्स लिमिटेड के मालिक को मुतमिन कर लिया कि वो उनको गवर्नमेंट से 132 करोड़ दिलाएंगे। इस बार दोनों मिलकर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इनकी मशीनें पूरी कर्नाटका में लगेंगी। इसके लिए 19 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करनी होगी। उनसे 19 करोड़ रुपए लिए और फिर गायब हो गया। कंपनी के मालिक ने कर्ज लिया था बैंक से। 2017 को सुकेश इतना बड़ा फ्रॉड करता है कि जिसकी वजह से मुस्तकिल तौर पर वो जेल चला गया। इंडिया के मशहूर पार्टी AIADMK, ये पार्टी जयललिता की पार्टी थी। जब जयललिता का इंतकाल हुआ तो इसके बाद काफ़ी पार्टी के मसाइल खड़े हो गए और पार्टी के 2 लीव सिंबल पर लड़ाई हो गई कि कौन इसको इस्तेमाल करेगा। इस लड़ाई को देखकर इलेक्शन कमीशन ने इस सिंबल को सीज कर दिया और फिर यहाँ होती है एंट्री सुकेश की।
और सुकेश सीधा जाकर मिलता है दीना करण को। उनसे कहते हैं पार्टी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया और पार्टी को सबक सिखाना होगा। मैं आपको AIADMK का इलेक्शन जितवा दूंगा, इस पर आपका ही हक है। मेरी इलेक्शन कमीशन में काफ़ी जान पहचान है। इस काम के लिए 50 करोड़ रुपए लगेंगे। दीना करण इसकी बातों में आकर 50 करोड़ दे देते हैं और ये 50 करोड़ लेता है और फिर गायब हो जाता है। दीना करण बहुत ही पावरफुल शख्स हैं। दीना करण ने दिल्ली क्राइम ब्रांच में एक शिकायत दर्ज करा दी और फिर सुकेश पकड़ा जाता है और आज तक ये तिहाड़ जेल में ही है। अब ये अपना नेटवर्क जेल में बैठकर ही चला रहा है। 2017 में ये जेल चला जाता है। 2 साल के बाद 11 अक्टूबर 2019 को शविंदर सिंह और मलविंदर सिंह 740 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में तिहाड़ जेल में पहुंचते हैं। सुकेश को इन दोनों के बारे में पता चलता है। इनके बारे में पुलिस से तमाम तफसीलात निकलवाता है। ये पुलिस को पैसे खिलाता था। जेल की फाइल से शविंदर की वाइफ का नंबर निकलवाता है। फिर 2020 में कोरोना की वजह से बहुत सारी कंपनीज़ को कोरोना की वैक्सीन बनाना शुरू हो गए। जून 2020 को शविंदर की वाइफ को एक कॉल आती है और वो कॉल एक लड़की की थी और कहती है अनूप कुमार लॉ सेक्रेटरी आपसे बात करना चाहते हैं। जब अनूप कुमार से बात हुई तो वो कहता है कि PM से बात कर रहा हूँ। अदिति नंबर चेक करती है तो वो PMO का नंबर था। सुकेश एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करता था। अनूप कहता है मैं अभी तो कॉल रख रहा हूँ मगर आपको मेरा जूनियर ऑफिसर कॉल करेगा। 2 दिन बाद फिर दूसरे नंबर से कॉल आती है और कहता है मुल्क में इस वक्त कोरोना फैल रहा है और वैक्सीन की ज़रूरत है, तो एक कंपनी बनाएंगे और कमेटी बनाएंगे जिसमें शविंदर को कमेटी का मेंबर बनाएंगे। ये सब कुछ करने से पहले शविंदर को जेल से निकालना होगा। उसने कहा कि काम तो हम कर देंगे मगर इसके लिए पार्टी फंड में पैसे डालने होंगे। 20 करोड़ पार्टी फंड में डलवा देते हैं और फिर अगले 3 महीने से 35 ट्रांजैक्शन होती हैं। टोटल रकम 200 करोड़ सुकेश ले लेता है। अदिति ने अपनी ज्वेलरी बेची, उधार लिया, हत्ता के अदिति ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। जब इस सारी कॉल्स को ट्रेस किया गया तो वो तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 2004 और वार्ड नंबर 3 की निकलती है। जब इस वार्ड में सुकेश अकेले रह रहे थे तो कैमरे लगे हुए थे, उन पर टी-शर्ट वगैरह डाल दी थी। सुपरिटेंडेंट से लेकर सफाई करने वाले तक सब फिक्स्ड सैलरी लेते थे। 81 पुलिस वालों को सुकेश तनख्वाह देता था। जब मज़ीद तहकीकात हुई तो पता चलता है कि सुकेश पैसे को रखता नहीं बल्कि प्रॉपर्टी या दूसरी चीज़ों ख़रीदने में लगा देता है। मोबाइल से लेकर हर सहूलत इसको जेल में ही मुहैया थी। कई केसेस में तो जेल की गाड़ियां भी इस्तेमाल करता था। 2021 में सुकेश की वाइफ लीना, उसको भी तिहाड़ जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल नंबर 6 में सुकेश की जेल से 300 मीटर की दूरी पर, मगर सुकेश अपनी बीवी से हर रोज़ मिलता था और पुलिस भी इसमें मदद करती थी। जेल को इसने अपना घर बना लिया था। ये जेल से अपना नेटवर्क चला रहा था। सुकेश को हर महीने पार्टी होती थी जेल के अंदर और बॉलीवुड एक्ट्रेस को मिलने आती थी। इसको बॉलीवुड का बहुत शौक़ था। ये बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इससे अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा इसके काम में, इसलिए इसने करोड़ों रुपए देकर
पिंकी ईरानी को रखा था। इसका काम यह था कि ये मॉडल्स और एक्ट्रेस को सुकेश से मिलने के लिए जेल में भेजती थी और पिंकी ये एक्ट्रेस को सुकेश की तरफ गिफ्ट्स भी देती थी और शॉपिंग भी कराती थी, जहां पर सुकेश वीडियो कॉल करते और चीज़ों को सिलेक्ट करने और पिंकी इसको ख़रीदती। पिंकी ईरानी ने और इस तरह से आगे क्या होता है हमारे साथ रहिएगा। 19 मई 2018 को टीवी एक्ट्रेस चाहत खन्ना को पिंकी सुकेश से मिलाने के लिए तिहाड़ जेल के अंदर ले जाती हैं और सुकेश इसको प्रपोज़ करते हैं, मगर चाहत शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे। चाहत कहती है कि ये मुझे फ्रॉड से बुलाया गया था। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए गिफ्ट देने का तरीका इस्तेमाल किया गया, जिसमें जानवी कपूर, नोरा फतेही, सारा खान और जैकलीन फर्नांडिस सबको गिफ्ट दिए गए। 2021 में बिलियनर बिजनेसमैन बनकर भूमि पटनाकर को फ़ोन से रीच किया गया और कहा कि भूमि को गिफ्ट देने चाहते हैं, मगर भूमि ने साफ इनकार कर दिया। मई 2021 में सारा अली खान को व्हाट्सएप पर रीच किया, गिफ्ट भिजवाने का कहा। सारा ने साफ इनकार कर दिया। ज़्यादा ज़िद करने की वजह से सारा अली खान ने सिर्फ चॉकलेट लेने के लिए मान गई और फिर 12 लाख रुपए देकर नूरा फतेही को अप्रोच किया जाता है। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल भी की जाती है जिसमें सुकेश, नूरा और सुकेश की वाइफ कॉन्फ्रेंस कॉल में थे। इस बात के बाद और इसके लिए मना रहे थे कि वो BMW गिफ्ट में ले लें और फिर नूरा फतेही मान जाती है और BMW दिलवा दी जाती है। नूरा ने अपने कज़न के नाम पर गाड़ी को निकलवाया था। अब यहाँ पर एंट्री होती है जैकलीन फर्नांडिस की। जैकलीन एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जिसका नाम है शॉन मिथुल। उनके पास जनवरी 2021 में एक कॉल आता है और वो कहता है वो जैकलीन से बात करना चाहते हैं। शुरू में वो मना कर देता है। इसके कुछ दिन बाद दोबारा से कॉल आती है और इस बार मोबाइल पर जो नंबर शो होता है वो होता है होम मिनिस्ट्री। इस तरह से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया जिस तरह से पहले वो इस्तेमाल करता था। जब शॉन कॉल उठाता है तो आगे जो बंदा बात कर रहा होता है उसका नाम होता है शेखर। वो कहता है वो होम मिनिस्ट्री से बात कर रहा है। वो जैकलीन को गिफ्ट देना चाहता है और वो सन टीवी का मालिक है और जैकलीन से बात करना बहुत ज़रूरी है। फिर शॉन बात करता है और उसके सुकेश और जैकलीन की बात स्टार्ट हो जाती है और गिफ्ट वगैरह भी भिजवाता रहता था। कुछ टाइम बाद जैकलीन और सुकेश चेन्नई में मिलने का प्लान बनाते हैं। जब सुकेश जेल में है तो कैसे चेन्नई में मिल सकते थे। इसने अपने फादर की बीमारी का बहाना बनाया और ज़मानत ले ली और ख़ुद भी प्लेन पर आता है चेन्नई में और जैकलीन के लिए भी प्लेन का बंदोबस्त करता है। उसने कहा कि वो जैकलीन को सुपर हीरोइन बनाना चाहता है और इसका बजट होगा 500 करोड़ रुपए। इस केस में जैकलीन की फैमिली का नाम भी आया है। तो इस तरह से अब जैकलीन को भी इस केस के में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। तो जैकलीन पहले तो मान बिल्कुल नहीं रही थी, मगर जब थोड़ी सी इस पर ज़बरदस्ती की गई, ज़ोर लगाया गया तो सब कुछ मान गई। ये सब कुछ मैं खुद से नहीं बना रहा, बल्कि ये तमाम चीज़ रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो नाजरीन, ये सारा नेटवर्क वो सुकेश जेल में बैठा चला रहा है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।